देश में कोई आशा हो जब, देश में कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो एक ही नाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सार्वरूप देश कहे यहाँ, सार्वरूप देश कहे यहाँ, जन जन को संदेश 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 कहे यहाँ, मन बन जा राम गुलाम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
हनुमान जी महाराज की जय। भगवती जगदम्बा मातु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी श्रद्धालुओं का, कथा प्रेमियों का, विद्वज्जनों का, भक्त एवं शिष्यों का आज इस 5 दिवसीय श्री हनुमत चरित्र कथा के इस अनुष्ठान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पुनः एक बार हम सभी के जीवन में सौभाग्य जागा है कि श्री वृंदावन धाम से ठाकुर श्री रमण बिहारी जी के सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बैठकर एक बार फिर हम सभी को सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उससे भी विशेष बात यह है कि इस सत्संग का जो विषय है, श्री हनुमत चरित्र कथा, श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र की कथा, उनके चरित्र का गुणगान आज आने वाले अगले 5 दिवसों तक हम यहाँ श्री रमण बिहारी जी सरकार के श्री चरणों में बैठकर करेंगे। और इस कथा का श्रवण कराने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य श्री अखिल जी महाराज हम सभी को अपने रससिद्ध वाणी से इस कथा का श्रवण कराएंगे। कलयुग में प्राणी मात्र के जीवन में चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, चाहे कोई भी इच्छा हो, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वो समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो श्री हनुमान जी के द्वारा दूर न किया जा सके। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टाल। और इसीलिए कलयुग में प्राणी मात्र के लिए सर्वदा अनुसरणीय जो चरित्र है वो श्री हनुमान जी महाराज का ही। अतुलित बलधामम हैम शैलाभिदेव धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्य सकल गुण निधानम। समस्त गुणों से संपन्न श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र। बल के स्वामी नहीं है श्री हनुमान जी महाराज, बल के धाम। समस्त प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का बल जहां से जन्म लेता है, ज्ञानियों में अग्रगण्य,
भक्त शिरोमणि। ऐसा कोई गुण नहीं है जो श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र में नहीं है। और वैसे तो समय की अपनी सीमा है, हम सभी के पास सिर्फ 5 दिन ही है श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का आस्वादन करने के लिए, और ये सिर्फ एक प्रयास ही है, गागर में सागर भरने के योग्य है। लेकिन इन आने वाले 5 दिवसों में यदि श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का एक अंश भी हम अपने जीवन में उतार सके, अपने अंदर स्थापित कर सके, तो इस अनुष्ठान की सबसे बड़ी सफलता होगी। इस अनुष्ठान को साकार करने में जो सबसे बड़ा श्रेय है वो पूज्य महाराज श्री के परम कृपा पात्र शिष्य श्री राज किशोर एवं श्रीमती सुरेंद्र किशोर जी का, जो इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान हैं, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूएसए में रहते हैं। और उनके मन में ऐसा शुभ संकल्प उठा कि श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का आस्वादन करने का संकल्प उनके मन में जागा, और ये बहुत ही विशेष और बड़े ही उनके लिए और हम सभी के लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि आज उनके इस संकल्प के द्वारा हम सभी को इस कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हमारी ऐसी मनोकामना है कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा उनके जीवन में सदैव बनी रहे। और अब अधिक समय ना लेते हुए मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों की ओर चलता हूँ, उनका आश्रय लेता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमें श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का आस्वादन कराएं। पूज्य महाराज श्री। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम सभी संतों को, सभी आचार्यों को, विद्वत जनों को, सभी ब्राह्मण जो अपने वैदुष्य से स्वयं इस भूमंडल पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भाषा में बंदों प्रथम मई शुभ चरण, उन सभी ब्राह्मणों को भी, सभी भक्तजनों को, श्रोता बंधुओं को और दर्शकों को श्री वृंदावन धाम से जय श्री राधे, जय श्री सीता। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की महामारी से किस प्रकार जूझ रहा है।
अब इस समय कोई सिर्फ दर्शक नहीं है, स्वयं इस संकट को झेल रहा है। तो बड़ा स्वाभाविक है कि जब कोई संकट आ जाता है और जब व्यक्ति उपायहीन हो जाता है, साधनहीन हो जाता है, ये सब हम लोग अनुभव कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं, सारे डेवलपमेंट, सारे इनोवेशन, सारे इन्वेंशन, जितनी सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं वो सभी जैसे ध्वस्त हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज स्वयं समय हमारी हैसियत बताने के लिए संपूर्ण मानव जाति को, वो कहाँ खड़ा है, किस धरातल पर खड़ा है, क्या सामर्थ्य है उसकी सामर्थ्य को बौना सिद्ध करने के लिए जैसे ये समय की चेतावनी हम सभी के सामने है। तो ऐसे संकट की घड़ी में बड़ा स्वाभाविक है कि यही अवसर अब के ही घोराओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अब किसे पुकारें, किसे बुलाएं, कौन है जो ऐसे संकट में हमारी रक्षा कर सकता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नासे रोग। तो बड़ा स्वाभाविक ऐसे में श्री हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में ही नहीं, संपूर्ण जन जन के उद्धारक के रूप में जब भी उनकी पुकार उठती है वो हमारे समक्ष आकर हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं। और वैसे से हनुमान जी महाराज कहीं जाते थोड़े हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पवन पुत्र है, पवन भले ही वो हमारे श्वास श्वास में रमा हुआ इतना सहज है कि हम कभी उसकी अनुभूति नहीं करते, लेकिन तब हमको उसकी कीमत का पता चलता है जब कभी हम एक एक श्वास के लिए मुहताज हो जाते हैं। ऑक्सीजन जब लगानी पड़ती है, एक एक श्वास हमारे जीवन में कितनी कीमती बन जाती है, तब हमको उस समय पता लगता है कि पवन देव की क्या कीमत है, वायु की क्या कीमत है, या हवा की क्या कीमत है। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज कहीं गए नहीं, वो तो नित्य विद्यमान है, लेकिन फिर भी हमें पुकारना तो पड़ता है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब उनकी बाह में दर्द हुआ तो श्री हनुमान जी महाराज को पुकारा तो सही, असह्य दर्द जिसका निवारण नहीं होता, पीड़ा से तड़प उठे, श्री हनुमान जी महाराज को पुकारा। श्री हनुमान बाबू की रचना हो गई, श्री हनुमान जी की अद्भुत प्रार्थना। तो हमारे भी जीवन में नाना प्रकार के संकट आते रहते हैं, और ये तो एक महासंकट है जो संपूर्ण मानव जाति पर है। तो निश्चित रूप से ये जो 5 दिवसीय जो यहाँ पर प्रवचन माला रखी गई, श्री हनुमान जी महाराज भी तो पंचमुख है। तो ऐसा लगा कि क्यों न हम श्री हनुमान जी महाराज को प्रत्येक दिन एक एक अपने भाव सुमन समर्पित करें, और इसीलिए 5 दिन
आज मंगलवार का दिन है और शनिवार के दिन हम इसका विश्राम भी करेंगे। ये 5 दिन हम श्री हनुमान जी महाराज की स्मृति में यहाँ पर कुछ बहुत नई बात होगी, कोई नई चर्चा होगी, कोई नई कथा होगी, ऐसी अपेक्षा लेकर हम यहाँ पर नहीं बैठे। ये तो सिर्फ श्री हनुमान जी महाराज की किसी न किसी बहाने से चर्चा हो, और ये जो कथा है ये बहाना ही तो है। ये वैदिक सूत्रों का विस्तार ही तो कथा है। अभी थोड़े समय पहले आपने श्री रमन बिहारी जी के दरबार में श्रीमद् भागवत की कथा भी 7 दिनों के लिए हमने प्रवचन के रूप में यहाँ सुना। तो यह जो कथा है इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कुछ प्रतिष्ठित कर दे, क्योंकि सूत्र हमको स्मरण नहीं होते, सूत्र हमारे मन में बैठते नहीं है, व्याख्या हमारे मन में बैठ जाती है। जैसे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कहानी का माध्यम बनाकर पढ़ाते हैं। बिल्कुल जब प्रारंभिक शिक्षा होती है तो चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं। का से कबूतर बताते हैं, खा से खरगोश बताते हैं, गा से गणेश भी पढ़ाते हैं। छोटा सा का लिखा है तो बड़ा सा कबूतर बना हुआ है। तात्पर्य उस बच्चे को कबूतर दिखाना नहीं है और खरगोश भी दिखाना नहीं है, और का से कबूतर होता भी नहीं, खा से खरगोश भी नहीं होता। लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। उस का को बच्चे के मन में कैसे बिठाया जाए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। सी से कैट नहीं होता, लेकिन सी को कैसे बिठाया जाए उस बच्चे के मन में, उसकी लेखनी में। तो यही उपाय है कि बड़ा सा चित्र बनाओ और छोटा सा अक्षर दिखाओ, और तब चित्र देखते देखते धीरे धीरे वो अक्षर बैठ जाता है, और फिर बच्चा बाद में लिखने लगता है। का से कबूतर भी लिखता है, का से कमल भी लिखता है। ऐसे ही ये कथा है। मुख्य बात तो यह है श्री भगवान का जो नाम है, जो सार है, श्री राम का नाम, वो नाम हमारे चित्त में कैसे बैठे। क्योंकि अंतिम घड़ी में कोई कथा तो नहीं होगी, समय भी नहीं होगा। इतने सौभाग्यशाली कदाचित हों कि सुखदेव जी जैसे परम अवधूत महाराज परीक्षित को मिल जाए जीवन की अंतिम घड़ी में, जो कथा सुनाकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दें। तो उस अंतिम घड़ी के लिए, क्योंकि राम नाम जो है वो तो बीज है, और बीज से वृक्ष की पहचान करना सबके लिए आसान भी नहीं है। तो राम नाम जो बीज है हमारे जीवन में, जिसे हमारे अंतर मन में प्रतिष्ठित होना है, वो कैसे प्रतिष्ठित हो, उसकी प्रतिष्ठा के लिए ही सारी कथाएं हैं। कितने कथानक हैं, कितने दृष्टांत हैं, कितने वक्ता हैं, कितने विद्वान हैं, कितने व्याख्याकार हैं, कितने व्यास हैं।
कितनी विधियां हैं। वो सिर्फ इसलिए कि श्री भगवान का नाम हमारे चित्त में अवस्थित हो, प्रतिष्ठित हो जाए, हमारे जीवन के अंतिम घड़ी में बीज बन जाए। इसी भाव से ये कथा बात है। श्री हनुमान जी महाराज का नाम हमारे अंतर्मन में प्रतिष्ठित हो, तो इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज की जो लीलाएं हैं, जो भगवान श्री राम के प्रति उनका समर्पण है, जो भाव है, जब उस भाव का आस्वादन करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मन में भी कोई न कोई भाव तो उत्पन्न होगा। जब श्री हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम के साथ उनके अनेक नाते हैं, लेकिन जिसे स्वयं अपने मुख से वो कहते हैं। जब रावण ने अपनी सभा में श्री हनुमान जी महाराज को पूछा कि बंदर तू कौन है, तेरा परिचय क्या है, तो श्री हनुमान जी महाराज अपने परिचय में अपना कोई कुल गोत्र, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, किसी का नाम नहीं बताते। सिर्फ एक ही शब्द उनके मुख से निकलता है, दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं श्री राम का दास हूं। तो जिसका जैसा भाव बन जाए, तो हे मोहे नाते अनेक मानवी जो भाव है, जिसको जैसा भी रिश्ता पसंद हो वैसा रिश्ता बना ले। और इसीलिए इन कथाओं में अनेक प्रकार के रिश्तों की व्याख्या भी होती है। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत है। उनकी महिमा कौन गा सकता है? ऐसा मानने की भूल हम ना करें कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री हनुमान जी का चरित्र तो सिर्फ किष्किंधा कांड में और मुख्य रूप से सुंदर कांड में आता है। वहां तो श्री हनुमान जी हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी तो जैसे श्री भगवान अनादि हैं, ऐसे श्री भगवान जी अनादि। श्री हनुमान जी के महत्व की बात तो सामान्य जन क्या, सामान्य कोई वक्ता क्या, स्वयं भगवान श्री राम भी यदि श्री हनुमान जी के गुणगणों का स्मरण करते हैं तो भगवान श्री राम भी अंत में मौन हो जाते हैं। प्रत्युपकार करूं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री हनुमान जी महाराज के गुणों की गणना करते हैं और जब दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले उनको क्या दिखाई देता है? अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। बोले महाराज, आपके बल की, आपके पौरुष की, आपकी शक्ति की, आपके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं है। आप अतुलनीय हैं, आपके समान कोई। बहुत अच्छी बात है। और आपका सौंदर्य भी बड़ा अद्भुत है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज तो उनकी जो रोम राशि है वो स्वर्ण की है, स्वर्ण कांति से युक्त है। ऐसे अद्भुत श्री हनुमान जी महाराज जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज का जो शरीर है, ऐसे लगता है कि
स्वर्ण की आभा को भी जो फीका कर दे। हे बसैला भवे, और राक्षसों के लिए, दुष्टों के दलन के लिए तो आप साक्षात अग्नि के समान हैं। जैसे अग्नि संपूर्ण वन को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे आप संपूर्ण राक्षस कुल को जलाकर भस्म कर देते हैं। और ज्ञान का क्या कहना, ज्ञानिनाम ज्ञानियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ये हनुमान जी के गुणों की लिस्ट कुछ लंबी हो रही थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया, बोले अभी तो श्री हनुमान जी के गुणों का ये प्रारंभ है, और प्रारंभ में ही ये लिस्ट बनती चली जा रही। और जब मैं लिस्ट बनाने के लिए बैठूंगा कि कितने गुण श्री हनुमान जी महाराज में हैं, तो जरूर हमारी लिस्ट में से कुछ न कुछ तो छूट जाएगा ही। और यदि आप किसी की प्रशंसा करो तो ठीक से करो, और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, इन गुणों की लिस्ट बनाना ठीक नहीं, क्योंकि जरूर बहुत कुछ छूट जाएगा। तब इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सकल गुण निधान वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत चरित्र है। और इसलिए प्रारंभ में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना करके कहा, महावीर महावीर विनमं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवं पवन कुमार खलबाल पावक ज्ञान घन, प्रणवं पवन कुमार खलबाल पावक ज्ञान घन, जा सूर्योदय आगा बसही राव सर चाप धर, बसही राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज का ऐसा अद्भुत चरित्र है कि राम जासु जस आप बखाना। प्राय बहुत लोगों को बहुत बड़ा बड़प्पन मिल जाता है, बड़प्पन इसलिए मिल जाता है वो प्रभु का गुणगान करते हैं। कई कथा व्यासों को बहुत बड़ा बड़प्पन मिल जाता है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा, क्योंकि श्री राम की कथा कहती है। अनेक भक्तों की बड़ी प्रतिष्ठा हुई, उन्होंने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की।
भगवान का बड़ा गुणगान किया है, उनको प्रतिष्ठा मिल जाती है। कुछ लोगों को भगवान के चरित्र के सुनने के कारण प्रतिष्ठा मिल जाती है, भाई ये बहुत बड़े बड़े अच्छे श्रोता हैं। और क्या श्री हनुमान जी श्रोता नहीं है क्या? श्री हनुमान जी महाराज कब कहते हैं कि हम बहुत बड़े वक्ता हैं? श्री हनुमान जी महाराज वक्ता जितने बड़े हैं उसकी तो कोई सीमा है नहीं, लेकिन उससे भी बहुत बड़े वो श्रोता हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, और ऐसे ही श्रोता नहीं। जब भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं तो स्वयं श्री हनुमान जी के अंदर का भी श्रोता का मतलब ये है कि जिसके अंदर का स्रोत फूट पड़े। तो अंदर का स्रोत क्या है? कथा किस स्रोत पर चोट करती है? कथा क्या जगाती है? कथा हमारे भाव जगत को जगाती है, जहां जीव सोया हुआ है। और श्री हनुमान जी महाराज जब कथा का श्रवण करते हैं तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवाच परिपूर्ण लोचनम। आंखें भाव के जल से परिपूर्ण हो जाती हैं, अश्रुबिंदु टपकने लगती हैं। तो ऐसा न कोई श्रोता है और न ऐसा कोई वक्ता है। श्री हनुमान जी महाराज कोई रटी रटाई ही बात नहीं बताते, बात तो सारी वही रहती है, ब्रह्म तो वही है। लेकिन किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण हो, हाउ टू प्रेजेंट, उसको कैसे हम प्रस्तुत करें, तो प्रस्तुतिकरण में श्री हनुमान जी महाराज बहुत बेजोड़ हैं, उनकी कोई तुलना नहीं, अतुलनीय। और भगवान शंकर भगवती पार्वती जी को कहते हैं उत्तरकांड में कि देखो पार्वती, हनुमान कितना बड़ा भाग, क्या है भाग? क्या सुग्रीव के जैसा? क्या विभीषण के जैसा? क्या है भाग्य की परिभाषा? क्या मिला श्री हनुमान जी महाराज को? अरे मिला तो सुग्रीव को मिला, मिला तो विभीषण को मिला, सुग्रीव राजा बन गए। मिला तो अंगद को मिला, अंगद युवराज बन गए। मिला तो विभीषण को मिला। और भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं मिला तो मुझे भी तो मिला है। श्री राम राज्य में श्री हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस बात को लेकर एक दिन भगवान श्री राम बड़े भावुक हो गए, बड़े विचलित से हो गए। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं, जानकी जी उनके बगल में विराजमान है, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री हनुमान जी थोड़ी दूर है। भगवान श्री राम एक टक श्री हनुमान जी महाराज को देखते हैं, और तब जब श्री हनुमान जी महाराज को देखते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को देखने लगते हैं, और जब श्री राम को श्री हनुमान जी महाराज देखते हैं तब भगवान श्री राम जानकी जी को देखने लगते हैं।
तो श्री हनुमान जी को ऐसा लग रहा है कि प्रभु को कहीं कुछ संकोच है। संकोच तो है, तभी तो कहा कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। तुम्हारा इतना ऋण है हमारे ऊपर हनुमान, तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो भगवान श्री राम श्री हनुमान जी की ओर देखते हैं, ये तो बात अच्छी है, लेकिन जब भगवान श्री राम को श्री हनुमान जी देखते हैं तो प्रभु जानकी जी की ओर देखने लगते हैं। क्यों, क्या संकोच है प्रभु को? प्रायः कोई किसी से ऋण ले ले, है ना, तो जो ऋण लेता है, भले ही ऋण देने वाला अपने मन इस भाव को न रखे, लेकिन फिर भी जिसने ऋण लिया है अगर वो दे नहीं पा रहा है, और कभी जिससे उसने ऋण लिया है, जिससे उसने कर्ज लिया है, कभी वो मिल जाए, आमने सामने हो, तो नजरें बड़ा स्वाभाविक है झुक जाती है। और भगवान श्री राम जी बात तो पहले भी कह चुके हैं कि सन्मुख होय न सकत मन मोरा। तो भगवान श्री राम के मन में बड़ा संकोच है कि सबको कुछ न कुछ मिला है, और इस मिलने में यदि सर्वाधिक सबसे बड़ी भूमिका है तो वो श्री हनुमान जी की है। विभीषण को सपने में भी कहां ये भरोसा हो सकता था कि कभी श्री राम के दर्शन होंगे। चलो दर्शन हो गया, लेकिन रावण के रहते हुए लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक हो जाए, ये कहां सोचा था। और सुग्रीव जिन परिस्थितियों में मारा मारा घूम रहा है, बाली जैसे अति पराक्रमी, जो रावण जैसे दुर्दांत को भी अपनी काख में दबाकर 6 महीने पर्वतों के शिखरों पर घूमता रहा हो, ऐसे उस बाली के रहते सुग्रीव किष्किंधा में प्रवेश पा सकेंगे, उम्मीद कहां थी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद तुम्हारो मंत्र, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। किसकी कृपा से? श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। और तब भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण, आज यह जो सब कुछ राजसभा सजी हुई है, ये सब हनुमान के कारण तो है। लक्ष्मण, एक दिन जब तुम लंका की युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे, तो मैं तो तुम्हें अपनी गोद में लेकर स्वयं जाकर सागर में डूबने के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरे पास जैसे कोई रास्ता बचा ही नहीं था। कहां से आएगी संजीवनी, कौन लाएगा, कैसे पहुंचेगी। और तब यही हनुमान ही तो है जो आन सजीवन प्राण उबारे। इसलिए भगवान श्री राम संकोच में डर जाते हैं। सुन सुत तो, सुर सुत तो ही उरिन मैं नाही, सुन सुत तो। लेकिन ये संकोच कब तक चलता? हनुमान जी महाराज को समझ में आ गया कि प्रभु को कुछ लग रहा है कि संकोच है। तभी जब मैं प्रभु की ओर देखता हूं तो प्रभु मैया जानकी की ओर देखने लगते हैं। तो इतने में श्री हनुमान जी पास में आ गए, और तब भगवान श्री राम को नहीं रहा गया। सोचा कि आज ये मन की बात मैं कह ही डालूं। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान,
मुझे बड़ा संकोच हो रहा है तुम्हें देखकर। क्यों प्रभु, मुझसे क्या संकोच? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, सुग्रीव को भी राजपद मिल गया तुम्हारे कारण, विभीषण को भी राजपद मिल गया तुम्हारे कारण, और आज मैं भी इस राजपद पर बैठा हूं हनुमान तुम्हारे कारण। लेकिन तुम तो जहां थे वहीं के वहीं खड़े। तो मुझे इस बात का संकोच है कि मैंने तो तुम्हें कोई पद नहीं दिया। जैसे ही भगवान श्री राम ने ये बात श्री हनुमान जी महाराज को कही, तो श्री हनुमान जी महाराज ने आज भरी सभा में भगवान श्री राम के दोनों पद पकड़कर अपना मस्तक झुका दिया। बोले, प्रभु, आपको शायद ये ध्यान नहीं है कि आपने बाकी लोगों को तो सिर्फ एक एक पद ही दिया था, लेकिन मेरे लिए तो आप ये 2 पद ही मेरे जीवन के आधार हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के इन युगल चरणों को ऐसे पकड़ा कि आज तक वो दूर नहीं। इसलिए प्रायः आप देखिए कि आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे भगवान श्री राम के मंदिर। हो सकता है भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के बड़े से बड़े विराट विराट मंदिर हैं, लेकिन भगवान श्री राम का ऐसा कोई मंदिर, ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिलेगी जहां पर श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित ना हो। जहां जहां भगवान श्री राम हैं, वहां तो श्री हनुमान जी महाराज हैं ही, किंतु श्री हनुमान जी महाराज स्वतंत्र रूप से भी तो विराजमान है। कितने आपने मंदिर देखे होंगे श्री हनुमान जी महाराज के, वहां श्री हनुमान जी की ही सत्ता है। तो इतने बड़े सत्ताधीश स्वयं श्री हनुमान जी महाराज बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? प्रभु के इन 2 युगल चरणों की सेवा कर। और इसीलिए आज भगवान शिव भगवती पार्वती जी को कथा सुनाते हुए बड़े भाव विभोर होकर कहते हैं कि देवी पार्वती, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं कि देवी पार्वती, प्रभु के बहुत प्रेमी होंगे, लेकिन हनुमान नहीं संबरधा। हनुमान के ऐसा बड़भागी कोई। क्यों? और भी तो लोग भाग्यशाली। बोले और लोग तो भाग्यशाली हैं, लेकिन श्री हनुमान जी बड़भागी। क्यों? बोले जो सेवा का भाव श्री हनुमान जी में है, और जिस प्रकार की सेवा का अवसर श्री हनुमान जी को प्रभु देते हैं, वैसी सेवा का अवसर
बहुत मुश्किल है कि किसी को मिले। हनुमान नहीं संबल भाग, नहीं को राम चरण अनुराग। दास्य भाव की पराकाष्ठा। श्री हनुमान जी के भगवान श्री राम के कितने प्रकार के संबंध हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है। कथाओं में तो ऐसा भी वर्णन मिलता है। आपने देखा होगा कि जहां भी हम श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो श्री हनुमान जी की मूर्ति सिंदूरार्चित मिलती है। सिंदूर से श्री हनुमान जी महाराज की अर्चना होती है। प्राय और देवी देवताओं को हम देखते हैं कि अलग अलग तिलक स्वरूप हैं, अलग अलग श्रृंगार हैं। शिव जी का अलग श्रृंगार मिलेगा, भगवान श्री राम का थोड़ा अलग श्रृंगार मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का अलग श्रृंगार मिलेगा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज तो पूरे पूरे सिंदूरार्चित हैं। सिर्फ उनकी दो आंखें दिखाई देती। क्यों? श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या में निवास करते हुए और भगवान श्री राम के साथ रहने की तो इनकी पुरानी आदत है। भगवान श्री राम को तो एक क्षण छोड़ते ही नहीं, भगवान श्री राम के चरणों से दूर जाना नहीं चाहते। भगवान श्री राम के बेडरूम में भी, अंतःपुर में भी, भगवान श्री राम के विशेष कक्ष में भी श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश है। एक दिन मैया जानकी अपना श्रृंगार कर रही थी और श्री हनुमान जी महाराज तो मैया जानकी ने आशीर्वाद देकर एक तो कहा कि तुम हमारे पुत्र हो, पुत्र का संबंध स्वीकार किया। तो मैया जानकी श्रृंगार करती हुई, और श्रृंगार करने के बाद ऐसा होता माताएं सिंदूर लगाती हैं। तो श्री हनुमान जी को सब तो ठीक लगा, लेकिन बालों में ये सिंदूर डालना थोड़ा हनुमान जी को लगा कि ये कैसा श्रृंगार है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने माँ को पूछ लिया, बोले माँ बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये बालों में आपने ये लाल लाल ये पाउडर ये क्या लगाया है, क्या चीज है? तो मैया जानकी ने हंसते हुए हनुमान जी को कहा कि पुत्र, ये तुम्हारे प्रभु और हमारे संबंधों की निशानी है। क्या होता है इससे? बोले इससे तुम्हारे प्रभु के जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। तो श्री हनुमान जी महाराज थोड़ी देर को मौन हो गए। बोले मां, ये तुम्हारे संबंध की निशानी है और प्रभु ने संबंध तो मुझसे भी बनाया, लेकिन हमारे सिर पर तो ऐसी कोई निशानी नहीं है। और तब से हनुमान जी महाराज मैया जानकी का जो वो पिटक था जिसमें सिंदूर रखा हुआ था, आप तो जानते हैं कि मानव चंचल भी बहुत होता है,
अगर कुछ हाथ में ले ले तो उसमें आपको कहाँ कुछ मिलने वाला। तो सिंदूर पिटक को, सिंदूर पिटारी को श्री हनुमान जी महाराज ने उठाया और संपूर्ण शरीर में आलेपित कर लिया। और आकर भैया के पास जब खड़े हुए तो भैया जानकी देखकर हंसने लगे। हनुमान क्या तुमने रूप बनाया है? बोले मां, संबंध अगर तुम्हारा प्रभु से है तो संबंध तो मेरा भी है, और इसलिए मैंने भी आज पूरे सिंदूर को अपने शरीर में लगा दिया। अखंड सौभाग्य हनुमान जी महाराज, जैसे अखंड ब्रह्मचारी हैं वैसे अखंड सौभाग्य से हनुमान जी महाराज का भगवान श्री राम के साथ जन्म जन्म का इनका रिश्ता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत सौभाग्य है। और ये सिर्फ एक जन्म का संबंध नहीं है। वैसे श्री हनुमान जी महाराज का जो प्राकट्य होता है वो भगवान शिव की कृपा से है। और अभी का त्रेता युग का नहीं, इसकी भूमिका तो बहुत पहले बन गई है। वैवस्वत मनवंतर में सृष्टि के प्रारंभ में महर्षि शिलाद है जो परम शैव है, भगवान शिव के उपासक है। महर्षि शिलाद परम सत्यग्रस्त है, निरंतर भगवान शिव की अर्चना में साधना में रहते हैं, उनकी पूजा में उनके ध्यान में। किंतु विवाह हो गया अपने घर में, बड़ी सुविधा है, सब प्रकार से यज्ञ आदि जो पूजा अर्चना की तैयारी है पत्नी के द्वारा विधिवत संपन्न होती। तो एक दिन महर्षि शिलाद की पत्नी ने कहा, बोले महाराज विवाह का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है, आप जैसे पति के रहते अभी तक मैं संतानहीन हूं, इसलिए महाराज कम से कम मेरी ये कामना भी तो पूर्ण होनी चाहिए। और तब महर्षि शिलाद का ध्यान दिया कि बात तो बिल्कुल सही है, किंतु सामान्य शरीर के विकारों से किसी पुत्र का जन्म हो वो हमें स्वीकार नहीं है। हमें तो साक्षात हमारे आराध्य देव ही प्रसन्न होकर पुत्र देंगे, तभी मुझे पुत्र स्वीकार है। किंतु आराध्य देव कब देंगे? जब पुत्र की कामना से उन आराध्य देव भगवान शिव की आराधना होगी। और तब महर्षि शिलाद अपनी पत्नी से विदा लेकर भगवान शिव की आराधना के लिए चले गए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर महर्षि शिलाद को संतान होने का आशीर्वाद दिया। किंतु महर्षि शिलाद की यह संतान, इसके मुखाकृति कुछ वानर के जैसी थी, किंतु यह हमारे प्रभु का प्रसाद है। और ऐसे अपने इस संतान का नाम महर्षि शिलाद ने नंदी रखा। क्योंकि महर्षि शिलाद इस पुत्र को पाकर बड़े आनंदित हुए कि हमारे प्रभु का प्रसाद है, इसलिए नंदी रखा। और आगे चलकर महर्षि शिलाद के संतान नंदी ने भी बड़ा अद्भुत तप किया और इस अद्भुत तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए नंदी के समक्ष। भगवान शिव ने कहा, पुत्र वरदान मांगो। नंदी ने कहा, महाराज आपने पुत्र कहा है तो मुझे आप अपने साथ ही रखिए। और तब स्वयं भगवान शिव ने कहा कि मेरा वृषभ, ये नंदी और महानंदी, और आज से तुम मेरे साथ रहते हुए मेरे संपूर्ण जो गण हैं इन सब के अधीश्वर रहते हुए आज से तुमको लोग नंदीश्वर कहेंगे।
इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज की भूमिका कब पड़ गई? श्री हनुमान जी महाराज के आने की वैवस्वत मनवंतर में। तो ऐसे नंदीश्वर बन गए और अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। त्रेता युग आने को है। भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होने वाले हैं। ब्रह्मा जी के कहने से सारे जितने देवता हैं वो सब अपने अपने अंशों से भगवान श्री राम के कार्य में सहायक बनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी अपने अंश से जामवंत के रूप में, स्वयं इंद्र अपने अंश से बाली के रूप में, स्वयं सूर्य अपने अंश से सुग्रीव के रूप में, स्वयं वायुदेव अपने अंश से श्री हनुमान जी के रूप में। तो नाना प्रकार के रूपों में सारे देवता हैं। किंतु शिव जी के मन में एक विशेष भाव है कि प्रभु जब आएंगे तो मेरी तो कब से इच्छा है कि मैं प्रभु की सेवा करूं, लेकिन इस रूप में सेवक स्वामी सखा सीपी की दोनों का संबंध सेवक और स्वामी का है। कभी भगवान शिव स्वामी के रूप में भगवान श्री राम उनकी सेवा करते हैं, रामेश्वरम के रूप में स्थापना कर उनकी अर्चना और वंदना पूजा करते हैं, और भगवान शिव तो भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। तो प्रश्न है कि इस सेवा में बड़ा संकोच होगा, तो ऐसा कौन सा रूप, ऐसी कौन सी विधि हो कि मैं अपने प्रभु की सेवा कर सकूं। और इसीलिए साक्षात भगवान शिव ही श्री हनुमान के रूप में आना चाहते हैं। हरते भे हनुमान, प्रकारांतर से आप श्री हनुमान जी को भगवान शिव का ही स्वरूप समझे, साक्षात महाकाल का स्वरूप है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के जन्म के अनेक निमित्त बनते हैं, और इसीलिए जब श्री हनुमान जी महाराज आना चाहते हैं तो आने के पहले श्री हनुमान जी की जो मां है मैया अंजना और पिता महाराज की से ये भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। मैया अंजना स्वयं ऋष्यमुख पर्वत पर साधना करती हुई, क्योंकि अभी तक इनको कोई संतान नहीं, तो बड़ी अद्भुत इनकी साधना देखकर एक दिन महर्षि मतंग ने कहा कि देवी, मैं आपकी साधना देखकर बड़ा प्रभावित हूं, क्या कामना है आपकी? बोले महाराज हमको कोई संतान नहीं है। और तब महर्षि मतंग ने कहा देवी आप बैंकटाट्री पर्वत पर जाएं, वहां जहां आकाश गंगा है वहां पर आप साधना करें, आपकी साधना जल्दी फलीभूत होगी। इस प्रकार मैया अंजना तो साधना करने के लिए बैंकटाट्री पर्वत पर चली गई। इधर महाराज केसरी भी भगवान शिव की आराधना और साधना में लगे हुए। श्री हनुमान जी महाराज के जन्म के पूर्व अनेक ऐसे ऐसे विचित्र घटनाएं घटती हैं। स्वयं सतयुग में जब भगवान का मोहिनी अवतार हुआ और भगवान के इस रूप को देखकर सारे दैत्य देवता संबोधित से हो गए, तो भगवान शिव ने जब ये समाचार सुना तो भगवान शिव को लगा कि इस रूप को देखने से तो मैं वंचित रह गया। मैंने तो श्री भगवान के सब रूप देखे, लेकिन ये मोहिनी रूप का दर्शन मुझे नहीं हुआ।
एक दिन श्री भगवान के समक्ष जाकर भगवान शिव ने कहा, बोले प्रभु आपके सभी अवतारों का दर्शन मैंने किया है, लेकिन इस रूप का दर्शन मुझे नहीं हुआ। श्री भगवान ने समझाया, बोले महाराज भोलेनाथ आप क्या करोगे इस रूप को देखकर? बोले नहीं महाराज, मुझे तो आपका ये रूप देखना है। और तब एक दिन भगवान शिव की ही साधना स्थली कैलाश के पास भगवान शिव की दृष्टि पड़ी। एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी गेंद उछालते हुए, खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, उसके अद्भुत रूप स्वरूप लावण्य को भगवान शिव ने जब देखा तो भगवान शिव बड़े विचलित हो गए। भगवती पार्वती भी पास में है। बोले प्रभु आप किसको देख रहे हो? भगवान शिव को तो जैसे उस रूप सौंदर्य को देखकर जैसे समाधि सी लग गई, जैसे और कुछ याद ही नहीं है कि भगवती पार्वती बगल में बैठी हुई। तो भगवान शिव ऐसे उन्मत्त से उन श्री भगवान मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो भी कभी कहीं झाड़ियों में छिप जाती, कभी किसी वृक्ष को गोट में छिप जाती, नाना प्रकार से कभी गेंद को उछालती, कभी उसके वस्त्र थोड़ा ऊपर हो जाते। तो भगवान शिव ऐसे विचलित हो गए कि भगवान शिव का जो तेज है वो स्खलित हो गया। और तब श्री भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। भगवान शिव भी बड़े संकोच में पड़ गए, किंतु श्री भगवान को लगने लगा कि साक्षात ये कामारी का तेज है। भगवान शिव जो काम को जलाकर भस्म कर देने वाले, इसलिए यह तेज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और तब श्री भगवान ने सप्तर्षियों का आवाहन किया। सप्तर्षियों को श्री भगवान ने कहा कि जाकर वेंकटाद्रि पर्वत पर साधना तपस्या करती हुई अंजना जो पुत्र की प्राप्ति के लिए साधना कर रही हैं, जाकर भगवान शिव के इस तेज को उनमें प्रविष्ट करा। और तब सप्तर्षियों में से स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ भगवान शिव के उस तेज को पत्र पुटक में लेकर वहां से चले। भगवती अंजना साधना करती हुई समक्ष वशिष्ठ जी को देखा, आंखें खोली, गुरुदेवी आप साधना कर रही हैं? बोले हाँ। बोले किसकी? भगवान शिव की। बोले आपने कोई मंत्र दीक्षा लिया? बिना मंत्र दीक्षा के तो साधना सफल नहीं होती। बोले महाराज मंत्र दीक्षा तो नहीं लिया, लेकिन आप जब आ ही गए हो तो सौभाग्य से क्यों वंचित रहे? इसलिए महाराज आप जिसमें मेरा हित समझते हो मंत्र आप प्रदान करो। और तब स्वयं जैसे कोई गुरु कर्ण के माध्यम से, कानों के माध्यम से मंत्र प्रदान करता है, ऐसे ही भगवान शिव के उस तेज को लेकर गुरुदेव वशिष्ठ ने मैया अंजना के कान में ठोक दिया। तो कान के माध्यम से मैया अंजना के शरीर में भगवान शिव का वह तेज प्रविष्ट हो गया। तो ये तो रही शंकर सुवन के शरीर में। किंतु श्री हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बार बार पवन कुमार, पवन पुत्र कहकर संबोधित किया है। तो पवन देव का रिश्ता इनसे कैसे बन गया? जब महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी और संतान की कामना से महाराज दशरथ ने महर्षि श्रृंगी के आचार्यत्व में और गुरुदेव वशिष्ठ के आशीर्वाद से दिव्य पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब संकल्प किया और यज्ञ संपूर्ण हुआ, तो साक्षात अग्नि देवता ही खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। चरु का प्रसाद लेकर, खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रसाद देते हुए महाराज दशरथ को कहा, महाराज ये प्रसाद आप सूंघ कर और अपने रानियों को प्रदान कर। तो महाराज दशरथ ने उस प्रसाद का विभाजन किया। एक भाग मैया
कौशल्या को, एक भाग मैया कैकेयी को, एक भाग मैया सुमित्रा। प्रसाद जब दिया तो ठीक इसी बीच जैसे ही माताओं ने प्रसाद लिया तो आकाश मंडल से आती हुई एक चील, ये ब्रह्मलोक से, ये ब्रह्मलोक की अप्सरा है जिसका नाम है सुवर्चला। ये ब्रह्मा जी के श्राप से श्रापित होकर ये चील बनी हुई। वैसे अप्सरा थी, बड़ी सुंदरी थी ये, लेकिन बार बार कुछ भी देखे तो झपट्टा मारे तो ब्रह्मा जी ने इसको श्राप दे दिया कि जिस भी चीज को देखती है झपट्टा मारती है, इसलिए जा में श्राप देता है, तो चील हो गया, चील के जैसा स्वभाव। तो ये सुवर्चला चील बनी हुई, और जब इसने ब्रह्मा जी को बहुत निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा एक दिन तो इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। कब? बोले एक दिन जब तुझे अयोध्या से यज्ञ से प्राप्त हुए इस दिव्य चरु का स्पर्श होगा। तो ये चील आकाश मंडल में उड़ती हुई जैसे ही देखा कि माताओं ने अपनी आंखें बंद किया हुआ है प्रसाद लेकर, जैसा महर्षि वशिष्ठ का संकेत था, तो हाथ में चरु का प्रसाद लिए हुए मैया सुमित्रा के हाथ से ये चरु का प्रसाद और पात्र लेकर कोई चली आकाश मंडल में। इधर देखा तो मैया सुमित्रा के पास कुछ है ही नहीं, और तब गुरुदेव वशिष्ठ की प्रेरणा से महाराज दशरथ ने मैया कौशल्या को, मैया कैकेयी को कहा, देवी आप अपने अपने प्रसाद का आधा आधा भाग, तो सुमित्रा के पास कुछ है नहीं तो आधा आधा भाग आप सुमित्रा को प्रदान करें। तो आकाश मंडल से उड़ती हुई ये चील साधना करते हुए वेंकटाद्रि पर्वत पर आकाश गंगा के पास मैया अंजना जहां साधना कर रही थी, आंखें बंद की, तो आकाश मंडल में जाती हुई चील और वायु देवता ने देखा कि ये तो बड़ा अद्भुत प्रसाद है जो यज्ञ से प्राप्त हुआ है, और इसी प्रसाद से तो अयोध्या में कुमार आने वाले हैं, तो क्या करूं? ये चील की तो कोई मतलब का है नहीं, वो चील को कहां खाने को है। और तब स्वयं पवन देवता का वेग बढ़ा, चील उस प्रसाद को, उस पुटक को संभाल नहीं पाई, उस पात्र को संभाल नहीं पाई, उसके मुख से वो खीर का प्रसाद छूटा। पवन देवता ने धीरे से संभाल कर उस खीर के पात्र को मैया अंजना साधना करते हुए लाकर बड़ा संभाल कर उनके सामने ही मैया अंजना ने देखा ये दिव्य प्रसाद, इतने महाराज केसरी भी अपने साधना पूर्ण कर जब आए तो मैया अंजना ने ये बात महाराज केसरी को बताई। बोले महाराज ये दिव्य प्रसाद पता नहीं आकाश मंडल से कहां से उड़ता हुआ हमारे समक्ष आया। महाराज केसरी को समझते देर नहीं लगी, बोले देवी लगता है भगवान की कृपा हम पर हुई है, भगवान आशुतोष की कृपा हम पर हुई है। और तब महाराज केसरी ने उस प्रसाद को सूंघा, मैया अंजना को दिया, मैया अंजना ने उस प्रसाद को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज के जन्म के निमित्त में वायु देवता की भी भूमिका बनी। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज बंदम पवन कुमार, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र बने। बड़ा अद्भुत समय आया। श्री हनुमान जी महाराज के जन्म को लेकर के भी अनेक तिथियों की बात आती है, किंतु कार्तिक मास चतुर्दशी कृष्ण पक्ष भी श्री हनुमान जी के जन्म की तिथि मानते हैं, शुक्ल पक्ष भी मानते हैं। कई साउथ में कुछ अलग तिथियां हैं और हमारे उत्तर भारत में कुछ अलग तिथियां हैं श्री हनुमान जी महाराज के जन्म को लेकर। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जैसे श्री भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज का जन्म भी दिव्य है और कर्म तो आगे आने वाला तो समय है हमारे पास, देखेंगे कि श्री हनुमान जी का भी कर्म बड़ा दिव्य है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज
का अद्भुत स्वरूप। जन्म लेते ही जिनको भूख लगती, बाल समय रवि भक्ष, कथा की विलक्षणता यह है, एक तो वो कथा की तरह चलती है, और दूसरा उस कथा के माध्यम से हमें तत्व ज्ञान भी मिलता रहता है। दोनों तरह से हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। बहुत कुछ समझना हो, विश्वास को स्थापित करना हो, तो बहुत सारे तत्व ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि सिर्फ हमें शरणागति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे श्री हनुमान जी का एक तो चरित्र है, जैसे सामान्य बालक का चरित्र, बाल समय भक्ति, वैसे इसे एक सामान्य बात तो नहीं मानी जा सकती। कहा भगवान सूर्य का प्रताप, उनका तेज, और ऐसे प्रतापी, ऐसे तेजस्वी भगवान सूर्य को अपने मुख में रख लेना साधारण बात तो नहीं है। तो जन्म दिव्य है श्री हनुमान जी महाराज का, कर्म दिव्य है, लेकिन किस प्रकार से उनके जन्म और कर्म की दिव्यता के माध्यम से हमारे जीवन में तत्व ज्ञान उपस्थित होता है। क्योंकि श्री हनुमान जी को भूख लगे, है ना, तो किस चीज की भूख लगी, और फिर सूर्य कोई खाने के लिए तो है नहीं, तो ये कोई सामान्य भूख नहीं थी। और तब तत्वज्ञानी मनीषी विद्वान व्याख्या करते हैं, कहते हैं भूख भी तो तीन प्रकार की होती है। एक होती है शरीर की भूख, एक होती है मन की भूख, और एक होती है बुद्धि की भूख। तो बाहर के धरातल पर देखें तो शरीर की भूख है, और तब तो ज्ञान के माध्यम से देखें कि बौद्धिक भूख है। अब किस प्रकार श्री हनुमान जी का चरित्र आगे प्रारंभ होता है, और श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से कैसे जुड़ते चले जाते हैं, उसकी व्याख्या हम आपके बीच में कल यहाँ पर संपन्न करेंगे। और समय यही रहेगा जो हमारा भारतीय समय है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और बाहर जो और विदेशों में लोग देख रहे हैं, स्पेशली अमेरिका में जो लोग देख रहे हैं, तो वहाँ का जो अपना समय है उसके हिसाब से अपना विभाजित कर सकते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज का एक स्मरण किसी न किसी माध्यम से इन 5 दिनों में हमको करना है, और एक ही प्रार्थना करते हैं, ये हनुमान जी महाराज आपने तो कितनों को संकट से छुड़ाया है, कितनों को आपने संकट से मुक्त किया है, इसलिए आज संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति आज संकट में है, और आप पार रहे हैं। इसलिए ये प्रभु आप पधारो, आप विराजमान होकर, आप तो हो ही, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, किंतु अब आप हमें संकट से बचाइए, इस प्रकार हम प्रार्थना करते हुए, और इन 5 दिनों में किसी न किसी बहाने हम श्री हनुमान जी का स्मरण करेंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की।